तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को तो सबसे पहले हर हर महादेव। और आप लोगों का क्या है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो बेसिकली क्या है, हम लोग इस वीडियोज में प्रश्नावली के उदाहरणों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में उसे जाकर के देख सकते हैं, जहां पर मैंने प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया है। तभी ये आपके समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पिछले वीडियो से सारा कुछ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो चलिए मेरे भाई, आइए हम लोग क्या है, पहला उदाहरण नंबर देखते हैं कि हमें क्या कह रहा है। तो मेरे भाई आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर क्या है, पहला उदाहरण कह रहा है, ये कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हम लोग लिख लेते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या कहाँ है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। और इसकी प्राकृत संख्या क्या क्या होती है, मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। तो मेरे भाई क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से लेकर के कहां तक होती हैं, अनंत तक होती हैं, और प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं। तो मेरे भाई ये कह रहा है कि ये जो सारी की सारी ये पूर्ण संख्याएं हैं, क्या ये इसमें है कि नहीं है। आप ये देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये वाली सारी संख्याएं इसमें है कि नहीं है। तो मेरे भाई आप ये देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं में जो 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक है, वो प्राकृत संख्याओं में भी ये मिल रहा है। लेकिन मेरे भाई आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि ये जो 0 है, ये एक प्राकृत संख्या नहीं है, बल्कि मेरे भाई ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो मेरे भाई 0 क्या है हमारा, एक पूर्ण संख्या है, ये एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो जो हमारा ये वाला कथन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, असत्य है। तो चलिए आइए हम लोग क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या कह रहा है। मेरे भाई मैंने यहाँ पर क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लिया है। तो यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है कि नहीं। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या है, हम लोग यहाँ पर किनको ले लेते हैं, पूर्णांक को ले लेते हैं। तो हमारे पास पूर्णांक क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और 0 से इधर क्या है, हम ऋणात्मक संख्या ले लेंगे, -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पर मेरे भाई ये कह रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है कि नहीं। तो मेरे भाई बेसिकली ये क्या हो गया, ये हमारे पास कौन सी संख्याएं होते हैं, ये मेरे भाई पूर्णांक हो गई। और परिमेय संख्याएं, अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए, नहीं यहाँ पर मेरे भाई आपको बिल्कुल समझ में नहीं। परिमेय संख्या क्या है, अंश बटे हर के रूप में। तो कह रहा है ये जो सारी की सारी ये संख्याएं क्या ये परिमेय संख्याएं होती हैं। तो मेरे भाई आप यहाँ पर देखिए कि परिमेय संख्याओं के लिए क्या है, p/q फॉर्म में होना चाहिए, यानी अंश बटे हर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए यहाँ पर, तो मैं अगर इन सब की बटे में क्या है 1 लगा दूं यहाँ, तो मेरे भाई ये परिमेय संख्या नहीं हो जाएंगी, सारी की सारी पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये सब की क्या है कंडीशन, इसकी भी और इसकी भी क्या है, p/q फॉर्म में हो गई। ये सब को आप जब करेंगे तो ये p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो सारी की सारी क्या है, हमारी पूर्णांक मेरे भाई परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो हमारा ये वाला कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि हमारा जो ये वाला कथन है वो क्या है, सत्य है। तो चलिए आइए हम लोग क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आखिरकार क्या है तीसरे क्वेश्चन में। तो मेरे भाई क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है कि नहीं होती। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं एक परिमेय संख्या ले रहा हूँ, क्या, 3/5। अब चलिए क्या है, पूर्णांक ले लेते हैं कि हमारे पास पूर्णांक क्या होते हैं। तो 0 1 2 3 4 इधर अनंत तक होते हैं। इधर क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4 अनंत तक होते हैं। तो मेरे भाई ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या मेरे भाई एक पूर्णांक होती है। तो आप मेरे भाई ये देखिए कि ये परिमेय संख्या क्या ये पूर्णांक के रूप में आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आप समझे, यानी कि ये 3/5 क्या इसमें है कहीं कि नहीं है। आप ये देखिए, अगर मैं इन सब की बटे 1 लगा दूं तो मेरे भाई क्या लेकिन मेरे भाई प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती है। आप नहीं यहाँ पर समझे, मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई सारी की सारी परिमेय संख्या, यानी कि देखिए आप पूर्णांक में मेरे भाई ये देखिए आपको यहाँ पर क्या है, कहीं 3/5 दिख रहा है मेरे भाई कि नहीं दिख रहा है। अगर मैं इनके बटे में सब में 1 लगा दे रहा हूँ तो मेरे भाई यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये जो हमारी क्या है परिमेय संख्या है, कि सारी की सारी क्या है, ये जो परिमेय संख्याएं क्या है ये पूर्णांक नहीं होती हैं। क्योंकि मेरे भाई 3/5 ये पूर्णांक में कहीं नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर देखिए और समझिए। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो हमारा ये वाला कथन क्या है वो क्या है, असत्य है। तो मेरा भाई ये वाला हमारा जो है कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं क्या दूसरा क्वेश्चन। तो मेरे भाई जो ये हमारा उदाहरण नंबर दूसरा कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में
5 परिमेय संख्याएं क्या है हमको ज्ञात करनी है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मेरे भाई आप सबसे पहले ये देखा करो कि कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या है हम लोग 1 और 2 को लिख लेते हैं। तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर 1 लिख लिया और यहाँ पर क्या है 2 लिख लिया। और अब आप ये देख रहे हैं कि हमें इनके बीच में क्या है 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 5 होता है इसमें सीधे सीधे क्या है 1 जोड़ देना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या है ये 5 ले लिया, मैंने इसमें क्या है 1 जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया 6 हो गया। इस 6 को हम लोग क्या करेंगे ऊपर और नीचे क्या है गुणा भाग कर देंगे। तो मैंने इसमें 1 में क्या है ऊपर गुणा कर दिया और नीचे क्या है भाग कर दिया। इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या है 2 में भी करेंगे। यहाँ पर क्या है ऊपर इस 2 में 6 से गुणा करेंगे और नीचे क्या है इससे भाग करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 6/6 और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/6 आएगा। अब चलिए इससे आगे क्या है हम चलते हैं। तो 6/6 के बाद क्या आता है 7/6, 8, 11/6 और मेरे भाई ये क्या हो गया 12/6। तो यही जो हमारे क्या है 6/6 और 12/6 के बीच में क्या है 1 2 3 4 5 यही 5 परिमेय। तो हम यहाँ पर इनको एक अलग कोष्ठक में क्या है बंद कर लेंगे। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो मेरे भाई यही जो क्या हो गई 1 और 2 के बीच में क्या है 5 परिमेय संख्याएं हो गई। तो मेरे भाई चलिए आज हम लोग यहीं पर क्या है अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और हाँ मेरे भाई कमेंट जरूर करें प्लीज, जिससे हमको ये समझ में आए कि आपको पर्टिकुलर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम लोग उस टॉपिक पे बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।